हाय वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंटर क्लास का फंक्शन एंड लिमिट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। आज एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास गिवन कोई जनरल टर्म है किसी भी सीक्वेंस की, उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं। तो सवाल नंबर 1 है आपके पास, जनरल टर्म है किसी भी सीक्वेंस की एन इज इक्वल्स टू 2n + 1 1 माइनस 3n। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जब आपके पास गिवन हो तो उसकी लिमिट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एन को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट as n approaches to infinity on बोथ साइड्स। अब बोथ साइड आप लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास कंडीशन जो है वो इस तरह हो जाएगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n + 1 1 माइनस 3n। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर में भी n है और डिनोमिनेटर में भी n है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगेन आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है जिसको कह सकते हैं। तो इस मुझे अनडिटर्मिनेंट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट n की पावर कॉमन ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी सवाल के अंदर n सिंगल है तो मैं n न्यूमरेटर में से भी कॉमन लेता हूँ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे n इसमें से कॉमन लिया तो 2 इधर बचा। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता ना, तो जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे होते हो उसको डिवाइड करवा देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 के साथ n नहीं है, अब आपको लाजमी n कॉमन निकालना है, तो आपने क्या करा, 1 के साथ किसको डिवाइड कर दिया, n को। सेम एज इट इज़ ये क्राइटेरिया यहाँ भी करेंगे। n कॉमन निकालोगे तो देखें 1 के साथ अब नहीं है ना n, क्या कॉमन निकाला n को डिवाइड कर देंगे और 3 आपका सिंगल रह जाएगा क्योंकि n बाहर आ गया, n से n कैंसिल। अब देखें यहाँ पे अगर अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं तो 1/इन्फिनिटी क्या था, लास्ट वीडियो में बताया था 0 के बराबर है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे -3 बचेगा। तो अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 2 + 1/इन्फिनिटी -3। अब 1/इन्फिनिटी किसके बराबर, 0 के। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 2 + 0 0 - 3। तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा -3। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू -2/3। ये थी आपकी इस सीक्वेंस की लिमिट। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 तक जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह है कि आपको लिमिट निकालनी है। जैसे कि देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में आपके पास लिमिट दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है। देखें यहाँ पे सीक्वेंस की जनरल टर्म थी तो ईजी था। अब यहाँ पे आपको पहले सीक्वेंस दे रखी है, पहले सीक्वेंस को आप किस में कन्वर्ट करोगे, जनरल टर्म में, फिर आप जनरल टर्म से आप उसकी लिमिट निकालोगे। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 आपके पास है 1/1 × 2, 1 2 × 3, 1/3 × 4 एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पे
सबसे पहले ये देखें कि इस सीक्वेंस की आपको लिमिट फाइंड करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट किस तरह फाइंड होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हर टर्म के अंदर जो पहली वाली जो नंबर है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4। तो इधर क्या है 1, इसका पहले एलिमेंट क्या है 2, इसका पहला एलिमेंट क्या है 3, उसका बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 5। तो ये तो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस चल रही है। तो नेचुरल नंबर की जनरल टर्म क्या होती है, सिंपल n होती है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस का बताया था कि सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या पुट करोगे 1 2 3 4 5। तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, अगर मैं इसको नाम दूँ an इज इक्वल्स टू 1, तो सेम ही रहा ऊपर, मैं भी इसकी बना रहा हूँ 1 2 3, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 5। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या शो हो रहा है, स्मॉल n। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, सेम है 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। तो n में क्या प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर साइड में अगर इसको वेरीफाई करके भी चेक करें, 1/n प्लस 1। अब नेचुरल नंबर, ये स्मॉल n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर 1 लेते हैं पहले, तो n की जगह पुट करें 1, इधर भी 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1, तो 1 1 2। देखिए पहली टर्म बन गई, सेम एज इट इज़ n, यहाँ से क्या उठाओगे 2, तो इधर 2 पुट करोगे, इधर पुट करोगे 2, और ये 2 प्लस 1 3, यानी 2 3। तो ये जनरल टर्म बन गई। अब इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखें सेम ये क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, जनरल टर्म आ गई, सेम एज इट इज़ इसकी भी जनरल टर्म आ गई। अब क्या करोगे, जब भी लिमिट निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस की, तो n को कहाँ अप्रोच करवाते हैं, इन्फिनिटी पे। तो आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा देंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1, n प्लस 1। अब देखें यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर में n वाली टर्म नहीं है। अगर न्यूमरेटर में n वाली टर्म होती तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते, इसको पहले सॉल्व करते। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई होगी, तो अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1। जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी प्लस कर दिया। अब इन्फिनिटी में 1 प्लस करेंगे। अब आपको नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कोई बहुत बड़ा नंबर है जो आपको नहीं पता, तो अगर उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कोई इन्फिनिटी रहेगा। अगर उसके साथ इन्फिनिटी, अगर कोई बड़ा नंबर दोबारा माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगेन इन्फिनिटी रहेगा, 1/इन्फिनिटी, जो कि किसके बराबर है, 0 के। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n क्या निकले, 0। ये थी इसकी सीक्वेंस की लिमिट। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास इस तरह है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के डिनोमिनेटर में सीक्वेंस दे रखी थी 2, लेकिन अब न्यूमरेटर में भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी सीक्वेंस दे रखी है और डिनोमिनेटर में भी सीक्वेंस दे रखी है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 6 और 1 जैसा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।